तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। देखो, एक और वीडियो लेकर आया हूँ। जैसे कि आपको दिखा है, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर वालों के लिए वीडियो रहेगी। ठीक है, इसके अंदर मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के टॉप 25 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है ना CBT का, लास्ट एग्ज़ाम आपका 9 सितंबर का है। 9 सितंबर लास्ट एग्ज़ाम। तो अभी जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, 6 क्वेश्चन आपके आएंगे ईडी के 6 क्वेश्चन इसी वीडियो में से आएंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ओके, तो जैसे कि आपको देखो यहाँ टैगलाइन दिखी हुई है, यहाँ पर 28 अगस्त से शुरू हुए थे और 9 सितंबर आपका लास्ट एग्ज़ाम रहेगा। ये जो मैंने सीरीज़ चला रखी है ये भारत स्किल MCQ सीरीज़ है। ओके, तो इसी में और भी वीडियो आने वाली है। ये आपके जो ITI कर रहे हैं, मतलब CTS जो कोर्स कर रहे हैं, उसके साथ साथ और भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, आप ध्यान से देखना इस वीडियो को, ज़्यादा लंबी वीडियो होने वाली नहीं है। ठीक, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, पहला जो क्वेश्चन इसमें कहा है कि जो कंपास यूज़ करते हैं वो कंपास की चीज़ को ड्रॉ करने के लिए। देखो, कंपास इस प्रकार का दिखता है आपको। यहाँ पर हम पेंसिल वगैरह लगाते हैं। ठीक है, यहाँ चोंच होती है, यहाँ पर पेज वगैरह होता है तो उस पर रखते हैं। इस पर सर्कल को करने के लिए क्या करते हैं, कंपास का यूज़ करते हैं। ओके, अब बाकी रेक्टेंगल शेप या फिर स्क्वायर शेप और ट्रायंगल शेप, ये सब किससे कर सकते हैं हम, सेट स्क्वायर से। ठीक है, एंगल सेट स्क्वायर जो होता है वो 30 डिग्री का और 45 डिग्री दो एंगल पे मिलता है। ठीक है, ये चीज़ मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल तो आप ध्यान रखना इस वाले क्वेश्चन पे कंपास का कहाँ यूज़ करते हैं हम, किस पे, सर्कल में। सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें कहा है कि विच ड्राइंग डायमेंशन इज़ करेक्ट एज़ पर द स्टैंडर्ड ड्राइंग प्रैक्टिस। मतलब कि जो ड्राइंग बनाते हैं, जो DMC या फिर DMM, ये ब्रांच के नाम हैं। यदि ये जो बच्चे होते हैं DMM DMC वाले, ये ड्राइंग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कहाँ पर कौन सी डायमेंशन लगाने हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, इस वाले क्वेश्चन के अंदर कहा है कि जो डायमेंशंस हमारी होती हैं वो मतलब स्टैंडर्ड रूप क्या होता है ड्राइंग लिखने का। ठीक है, तो देखो, जैसे कि यहाँ पर ये वाला एरो दिखा रखा है इस वाले में, इसमें देखना कुछ इस प्रकार से दिखा रखा है। इसे कहते हैं डायमेंशन लाइन। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है इसे कहते हैं एक्सटेंशन लाइन। ठीक है, ये डायमेंशन होती है ये वाली, जहाँ तक हम इसको मेजर करते हैं फिर डायमेंशन लिखते हैं। और ये एक्सटेंशन होते हैं कि यहाँ इससे ज़्यादा या फिर इससे कम नहीं होनी चाहिए। ओके, और उसके बाद हम क्या, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर 25 इस प्रकार से, तो ये करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। हमेशा डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी ऊपर लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पर ठीक लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये नीचे लिखा हुआ है लाइन के, यहाँ पर भी नीचे लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, C ऑप्शन तो नहीं होगा इसका। उसके बाद कौन सा, ये ठीक लिखा हुआ है, देखो ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर नीचे दिखा दिया तो ये भी नहीं होगा, B ऑप्शन भी नहीं होगा। और यहाँ पर देखो 45 है नीचे, 45 ये भी नीचे लिखा हुआ है डायमेंशन लाइन के, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल सीधा लिखा हुआ है। हमेशा लाइन के ऊपर, जैसे इस प्रकार से मैंने डायमेंशन लाइन करी है तो ये उसके ऊपर आएगा 10 इस प्रकार से। अगर मैं इस प्रकार से करता हूँ तो हम राइट हैंड से देखते हैं तो इस प्रकार से इसको लिखेंगे 20। अगर 20 लिखेंगे तो उसको ऊपर लिखेंगे। तो आप समझ गए ना, डायमेंशन लाइन या एक्सटेंशन लाइन के जो डिजिट्स वगैरह जो हम लिखते हैं डायमेंशन, वो कैसे लिखते हैं, वो हमेशा लाइन के ऊपर लिखते हैं। ठीक है, और एरो हेड जो आता है इस प्रकार से बनता है। ओके, तो इसका आंसर कौन सा होने वाला है, ए होने वाला है। ठीक है, ध्यान से आप समझना चीज़ों को। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन में कहा है कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्रिज्म। तो ये प्रिज्म का नाम बताना है। देखो, प्रिज्म के अंदर क्या होता है, 1 2 3 4 और एक 5। मतलब कि इसके अंदर कितने, 1 2 3 4 5 और एक 6। मतलब कितनी, 6 इसमें लाइन है। कितनी है, 6 लाइन से घिरा हुआ है ये प्रिज्म। तो अगर 6 लाइन से घिरा हुआ है तो इसे कहेंगे हेक्सा। 1 2 3 4 5 और एक 6, मतलब 6। इस प्रकार से 6 लाइनों से प्रिज्म बना हुआ है। ठीक है, आपको बस यही देखना है, 1 2 3 4 5 और एक 6 है, तो मतलब हेक्सा इसमें आएगा, हेक्सा गोनल प्रिज्म होगा। मतलब सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन जो डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर कौन सा होता है, स्क्वायर में इस प्रकार से आपको स्क्वायर देखने को मिलता है, ये वाली डायमेंशन और ये, मतलब हर एक जो इसकी डायमेंशन है वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ये कौन सा होगा, ये स्क्वायर टाइप का होगा, स्क्वायर प्रिज्म। यदि मैं रेक्टेंगल टाइप बना दूँ तो रेक्टेंगल में ये वाली जो लाइन है ये थोड़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, ये रेक्टेंगल टाइप प्रिज्म हो जाएगा। ठीक है, पेंटागन में केवल 5 ही भुजाएँ आएंगी इस प्रकार से 5 भुजाओं से मिलकर बनेगा, तो वो कौन सा होगा, वो हो जाएगा पेंटागन।
ट्रायंगल में केवल 3 भुजाओं से मिलकर बना होगा इस प्रकार से, ठीक है। ये ट्रायंगल टाइप का होगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो चौथा क्वेश्चन कहा है, चौथे क्वेश्चन में कि इसका नाम बताना है आपको। तो ये जो होता है ना, ये आपको होता है ट्राई स्क्वायर। क्या होता है, TRY, ट्राई स्क्वायर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, ओके, ट्राई स्क्वायर। अब देखिए ये किस चीज़ का सिंबल है। इस प्रकार से यदि आपको सिंबल दिखाई दे ना, यहाँ पर देखो इस प्रकार से, तो ये होता है गिलास का। किसका, GLAS, किसका, GLAS। ये गिलास का सिंबल है, कहीं पे गिलास का सिंबल है, हाँ, डी ऑप्शन है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। बाकी अब देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि सेट स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। सेट स्क्वायर यहाँ पर देख रहे हो आप, कितने डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ पे 45 डिग्री का। एक और सेट स्क्वायर होता है, इसी प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। मैं यहाँ बता दूँ, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल होता है ये 30 डिग्री का होता है। तो 30 डिग्री और 45 डिग्री, तो 2 एंगल पर ये मिलता है, आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या है कि 45 डिग्री जो आपको दिखा रखा है ना, ये 45 डिग्री का है, डी आंसर होगा इसका। बाकी जो दूसरा है वो 30 का होगा। अब देखिए यहाँ पर व्हाट इज़ द ट्रिम्ड साइज़ ऑफ ए A4 शीट। मतलब कि ट्रिम्ड साइज़, देखो एक तो अनट्रिम्ड साइज़ होती है जिस पे पेज तैयार होता है, ठीक है। एक ट्रिम्ड साइज़ होती है जो उसको काट कर एक बिल्कुल एग्जैक्ट शेप में लाया जाता है और जिस पर हम वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये जो साइज़ होती है ट्रिम्ड वाली, जो काट कर लाई जाती है, वो A4 के लिए होती है, ये वाली ध्यान रखना। 210 कितनी होती है, 210 A4 साइज़ के लिए। बाकी इसके लिए मैं अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ना, ट्रिम्ड अनट्रिम्ड का या फिर पेज का साइज़ कितना होना चाहिए, ये मैं सारी चीज़ें एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। आपको याद भी रखनी है, कंपटीशन में बहुत ज़्यादा आते हैं कि साइज़ क्या है इसका। तो A4 साइज़ का फिलहाल आप ध्यान रखना, 210 × 297 में इसका आंसर होता है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें कहा है कि विच ड्राइंग डायमेंशन इज़ करेक्ट एज पर द IS स्टैंडर्ड। इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो डायमेंशन है इसमें से कौन सी करेक्ट है, ये आप बताओगे। देखो जैसे कि पहला वाला आंसर दे रखा है, देखो पहला इसका ठीक आंसर है, क्योंकि सारी डायमेंशन क्या है, जैसे मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में समझाया था, पहले या दूसरे में बिल्कुल सेम वैसी दे रखी हैं। लेकिन इसके अंदर देखो यहाँ पर नीचे डायमेंशन दे दी, इसकी मतलब डिजिट नीचे लिख दी है डायमेंशन लाइन के, यहाँ पर भी नीचे लिख रखी है, ये गलत है, मतलब कि ऐसा नहीं होता है, स्टैंडर्ड में ऐसा नहीं लिखते हैं। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कर रखा है, यहाँ पर सीधा सीधा लिख रखा है। अगर एक्सटेंशन लाइन इस प्रकार से है, एक्सटेंशन ये होगी, डायमेंशन लाइन इस प्रकार से है, तो हम अगर 10 लिखेंगे तो 10 को इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर नहीं लिखा हो तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, ओके। अब 9 क्वेश्चन देखिए। 9 में देखो ये वाला जो सिंबल दिखा रखा है, ये आपको पता है वाटर, इस प्रकार से हम पानी को बनाते हैं, ठीक है। तो वाटर का सिंबल है, ए आंसर हो जाएगा इसका। बाकी 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वें में इसको कहते हैं प्रोटेक्टर। क्या कहते हैं, प्रोटेक्टर। इसको हम अपनी देसी भाषा में, जो कि छोटे छोटे थे, लगभग 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में यदि हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको हम चंदा कहते हैं, चांदा, ठीक है। चंदा या फिर चांदा कहते हैं। लेकिन इसका इंग्लिश में स्टैंडर्ड नाम जो होता है वो क्या होता है, प्रोटेक्टर इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटेक्टर, ध्यान रखना। अब देखिए ये वाला, इसमें कहा है आइडेंटिफाई द बी, मतलब लाइन। आपको बी लाइन देखनी है कि बी लाइन कहाँ पर है, ठीक है। और उसका नाम बताना है कि वो लाइन जो है वो कौन सी है। देखो यहाँ पर ये दिखा रखा है, ये बी आपको दिख रहा होगा, ये बी। तो बी लाइन जो है ना यहाँ से यहाँ तक है, तो इस बी लाइन का नाम बताना है। तो ये क्या होती है, देखो ये होती है डायमेंशन। क्या होती है, डायमेंशन लाइन। तो ए आंसर हो जाएगा। और यदि आपको एक्सटेंशन लाइन पूछने लग जाए तो देखो ये जो होती है ना, इस प्रकार से, यहाँ पर ये मैंने एरो हेड बना दिया इस प्रकार से। तो ये वाली जो लाइन है ये होती है ये डायमेंशन लाइन, ठीक है, डायमेंशन। और बाकी ये वाली जो लाइन दिख रही है ना, ये वाली, इस वाले को कहते हैं एक्सटेंशन लाइन। क्या कहते हैं इसको, एक्सटेंशन लाइन। ये चीज़ ध्यान रखना आप। तो इसका आंसर तो ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें डायमेंशन लाइन पूछी है, बी में है, ओके। अब देखिए ये क्या है, ये एक सिंबल है हैमर का। कौन सा, HAMMER, ये हैमर का सिंबल है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जो इसका ऊपर टिप होती है, क्या कहते हैं उसको, टिप। अगर ये गोल शेप में है, बॉल शेप में है, तो बॉल पिन हो जाएगा, ठीक है, बॉल पिन हैमर। यदि वो क्रॉस में हो जाती है तो क्रॉस पिन। यदि बिल्कुल हमारे जो थंब, यदि हम इसको पकड़ते हैं तो यहाँ पर यदि हम थंब रखते हैं, यदि थंब के बिल्कुल इस प्रकार से बनता है तो वो स्ट्रेट पिन हैमर होता है। बाकी अगर क्रॉस में बनता है तो क्रॉस पिन हैमर बनता है, ठीक है। तो ये वाला जो सिंबल है, मतलब ये वाला जो चित्र है आपका, ये किसका है, बॉल पिन हैमर का, ठीक है, ध्यान रखना।
अब ये देखिए आप, इसमें कहा है कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द ट्रायंगल। तो किस प्रकार का ट्रायंगल है, यहाँ पर जो 90 डिग्री का एंगल बनता है, ध्यान रखना 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के एंगल पे ये होता है राइट, RIGST, राइट एंगल ANGLE, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। 90 डिग्री पे जो बनता है, इसका आंसर हो जाएगा D। ओके, ध्यान रखना। अब देखिए ये वाला, अच्छा ये क्या है, इस वाले टूल का नाम होता है मैलेट, MALLET, मैलेट। अच्छा, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं जो चादर वगैरह होती है ना, सीट वीट की, मतलब स्टील की या फिर लोहे वगैरह की, जिससे कि उसमें दाग वगैरह या फिर छेद वगैरह या फिर कोई ज़्यादा घात वाली चीज़ें ना हो, जिससे कि उसकी जो स्मूथनेस है वो ख़राब ना हो, उसको मोड़ने के लिए, गोल शेप देने के लिए, इन सब के लिए मैलेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। और अब है ये सिंबल किसका बताओ, ये सिंबल आपको बताना है किसका है। ये होता है स्टील का, किसका, ये होता है स्टील, STEEL, स्टील। ये स्टील का सिंबल है। कौन सा आंसर हो जाएगा, B, लोहा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा इसको। देखो इसमें कहा है कि इसमें आपको बतानी आइडेंटिफाई द करेक्ट अलाइन सिस्टम डायमेंशन। तो आपको करेक्ट अलाइन सिस्टम बताना है। देखो इसमें कुछ भी हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, जितना मैंने कहा था उतना ध्यान रखना है। यदि इस प्रकार से आपको एक्सटेंशन और डायमेंशन लाइन दिखाई दे और इस प्रकार से एक्सटेंशन लाइन दिखाई दे, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ऊपर डिजिट लिखी होगी, जैसे 10, 20 ऊपर लिखी होगी। यदि इस प्रकार से है, मतलब इस प्रकार से है, तो राइट एंगल से आपको, मतलब राइट साइड से आपको देखना है। और यदि मैं 10 लिखता हूँ तो 10 उसके ऊपर ऐसे लिखता हूँ, 50 लिखता हूँ तो 50 उसके ऊपर ऐसे लिखूँगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके अलावा यदि कुछ और है तो वो उसका आंसर नहीं होगा। जैसे कि देखो इसमें, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डायमेंशन लाइन के अंदर ही लिख दिया 15, तो ये गलत है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी डायमेंशन लाइन के अंदर लिख दिया है, ये भी गलत होगा। बाकी यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी दोनों में ही डायमेंशन लाइन के अंदर लिख रखा है छोड़ के, तो ये भी गलत है। बाकी कौन सा ऑप्शन बचा आपका, ये। तो देखो ऊपर क्या है, ये भी ऊपर लिखी हुई है सारी डिजिट्स, और ये बिल्कुल इसी तरीके से लिखा है जैसे मैंने यहाँ पर बताया, देख लो आप। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, A हो जाएगा। अब आप देखिए 16वां क्वेश्चन, ये क्या होता है, देखो ये होता है स्पैनर। क्या कहते हैं इसके, स्पैनर, SPANNER। स्पैनर 2-3 प्रकार के होते हैं मेनली। अगर ये ओपन एंडेड है, मतलब कि ये खुला हुआ है, ये रिंग टाइप में नहीं है, तो ओपन एंडेड स्पैनर होगा। ऑप्शन नंबर A इसका आंसर हो जाएगा। यदि आपने स्पैनर देखे होंगे ना इस प्रकार से गोल शेप में, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है इस प्रकार से, तो ये वाला होता है रिंग स्पैनर होता है। ठीक है, बाकी ये जो चित्र दिखा रखा है, ये किसका है, ये ओपन एंड स्पैनर का है। ऑप्शन नंबर A आंसर हो जाएगा। अब देखिए 18वां क्वेश्चन। 18 में कहा है कि ये वाला जो सिंबल है, मतलब ये वाला जो कन्वेंशनल सिंबल है, ये किसका है। देखो इस प्रकार से ट्रायंगल दे रखे हैं ना आपको, ये सीमेंट कंक्रीट का रिप्रेजेंटेशन करता है। किसका, सीमेंट कंक्रीट, ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर D आंसर हो जाएगा। ठीक, अब ये क्या है, वैसे देखा जाए तो देखो इसके अंदर ये है प्लायर, वैसे तो PLIER, प्लायर। तो प्लायर क्या करता है, वायर को छीलने, काटने वाटने के काम करता है, मोड़ने के, स्क्रूड करने के सारे काम करता है। तो मेनली यहाँ पर क्या लिखा है, अब इसके कटिंग प्लायर लिखा है, तो आप इसी पे आंसर लगाओगे। ठीक है, C आंसर हो जाएगा इसका। वैसे तो इसका नाम है कॉम्बिनेशनल प्लायर। ठीक है, क्या है, कॉम्बिनेशन प्लायर, ध्यान रखना आप। लेकिन इसके अंदर कॉम्बिनेशन नहीं, कटिंग प्लायर दे रखा है, तो कटिंग प्लायर पे आप क्या लगाओगे, निशान लगाओगे। तो इसका आंसर C हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए। अब इसमें कहा है कि सीट का आपको साइज़ बताना है, मतलब यहाँ पर आपको टाइटल बॉक्स, मतलब टाइटल जो बॉक्स होगी उसकी जो पोजीशन होती है वो सीट के अंदर कहाँ होती है। इस प्रकार से आपको सीट दिखा रखी है, इस प्रकार से सीट होती है ना, जब आप चित्र वगैरह बनाते हो तो टाइटल बॉक्स आप राइट हैंड के बिलो सेक्शन में बनाते हैं। यहाँ पर टाइटल ब्लॉक बनाते हैं, केवल इसी चित्र में टाइटल ब्लॉक है। यहाँ पर आपको ऊपर दे रखा है, यहाँ पर भी राइट हैंड अबव दे रखा है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड बिलो दे रखा है, ये नहीं होता है। तो यहाँ पर राइट हैंड बिलो होता है। क्या होता है, राइट हैंड बिलो, मतलब कि राइट साइड में नीचे की ओर ये टाइटल ब्लॉक बनता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका A हो जाएगा। ध्यान रखना आप। इसमें एरो हेड पूछ रहा है कि कौन सा स्टैंडर्ड है। देखो एरो हेड क्या होता है कि जो एरो हेड होता है ना, ये वाला, इसका A आंसर हो जाएगा। एरो हेड ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जो स्टैंडर्ड में हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं ना, वो ये होता है। इसका जो रेशियो होता है 1:3 होता है। मतलब एरो हेड का ये वाला जो होता है ये 1:3 होता है। इसका मतलब समझिए आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। देखो इस प्रकार से यहाँ से लेके ये वाला होता है एरो, यहाँ पर ये जो डायमेंशन होती है इसकी 1 यूनिट होती है, 1 यूनिट।
और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो इसकी डायमेंशन होती है वो होती है 3। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं 1:3। 1:3 में इसको नापते हैं एरो हेड में। तो कौन सा हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ओके, अब आप देखिए ये वाला, इसमें इस वाले क्वेश्चन को ज़्यादातर गलती करेंगे। इसमें प्रिज्म का बताया है, प्रिज्म क्या है, मतलब प्रिज्म का नाम बताना है, ये कौन सा है, रेक्टेंगल टाइप का है, स्क्वायर टाइप का है, ट्रायंगल टाइप का है, हेक्सागोनल। देखो ट्रायंगल नहीं होगा क्योंकि उसमें 3 आएंगे, ठीक है, 3 तो नहीं है, 4 भुजाएं हैं, देखो 1 2 3 4, ठीक है। और ये हेक्सा में कितने आएंगे, हेक्सा में 6 होती हैं, 6 भी नहीं है, ये तो 4 हैं। अब 4 किस में होते हैं, एक रेक्टेंगल में होती है और एक स्क्वायर में होती है। अब ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, आपको पता करना है। तो मैंने क्या कहता है, स्क्वायर तब होता है जब सारी की सारी डायमेंशंस क्या हो, एकदम इक्वल हो। तो ये सारी की सारी डायमेंशन हम इक्वल मान के चलते हैं सारी, तो ये स्क्वायर होगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हो ना ये वाली, ये वाली जो डायमेंशन है, लाइन है, ये इसके इक्वल नहीं है। तो किस में चला जाएगा, रेक्टेंगल में चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए ये वाला, इसमें क्या है, विच डायमेंशन करेक्टली मार्क्स एज ए सर्कल एट स्टैंडर्ड। मतलब स्टैंडर्ड रूप में यदि आप सर्कल है, सर्कल के डायमेंशन को मार्क करोगे, इस प्रकार से दिया हुआ होता है ये, इस प्रकार से, तो आप इस सर्कल की डायमेंशन को बताते हैं। जैसे यहाँ पर दिखा है, देखो बी वाले ऑप्शन देखो ए ठीक नहीं है स्टैंडर्ड के तौर पे, सी भी ठीक नहीं है और डी भी ठीक नहीं है। ये वाला ठीक क्यों है, क्योंकि इसके अंदर देखो एरो हेड इस प्रकार से ला रखा है, मतलब एरो, और ये इस लाइन के ऊपर डायमेंशन 5 लिखा है, 5 50। सबसे पहले आप देखो 5 का मतलब क्या है, 5 का मतलब होता है डायमीटर, DIAMETR, डायमीटर। इसका मतलब यह है कि डायमीटर क्या होता है, यहाँ से लेके इसकी यहाँ तक की दूरी। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर की डेफिनेशन देख लीजिए। डायमीटर एक ऐसी भुजा होती है जो कि एक सर्कल के सेंटर से होके जाती है, किसी और भाग से जाएगी नहीं, सेंटर से होके जाएगी और सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करेगी। तो वे जो 2 पॉइंट पे टच कर रही है और सर्कल से होके जा रही है, तो ये जो दूरी होगी उसके अंदर की, ठीक है, वो इसका डायमीटर होता है, ठीक है। अब डायमीटर को इस प्रकार से हम मेजर नहीं करते, एरो हेड दिखाने के बाद बाहर से एक एरो हेड दिखाते हैं, जिससे कि ये पता चल सके कि अंदर की जो ये वाली लाइन है, मैं दूसरे कलर से आपको चेंज करके बता देता हूँ। देखो जो ये वाली लाइन है ना, ये इस प्रकार से हम इस प्रकार से दिखाएंगे, ठीक है। एरो हेड ऐसे बनाएंगे बाहर से, तो इससे पता चलेगा कि ये एरो हेड जो है यहाँ से लेके यहाँ तक के डायमेंशन को दर्शा रहा है। और यहाँ पर जो 550 लिख दिया है उसके ऊपर, तो इसका मतलब क्या है, उसका डायमीटर 50 है। समझ में आया होगा आपको। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, अब इसमें देखिए ये वाला सिंबल किसका है, देखो ये वाला जो सिंबल है ना, ये रिप्रेजेंटेशन किसका है, ये वुड का है, WOOD। वुड मीन्स होता है लकड़ी, ठीक है, क्या होता है, लकड़ी वगैरह। तो सी आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये वाला आपका। लास्ट क्वेश्चन में कहा है कि आपको बताना है विच सिंगल स्टोक इनक्लाइंड लेटर ए। मतलब कि ए आपको बताना है, और वो भी सिंगल स्टोक में, मतलब सिंगल स्टोक का मतलब एक बार में लिखा हुआ, ठीक है। और साथ में क्या बताना है, इनक्लाइंड। इनक्लाइंड का मतलब होता है, यहाँ पर लिखा है ना ये वाला इनक्लाइंड, देखो इनक्लाइंड का मतलब होता है कि किसी ना किसी एंगल पे बना होना चाहिए, ठीक है। तो वो कौन सा वाला होगा, वो आपका होगा सी आंसर। कौन सा होगा, सी आंसर होगा, ठीक है। यही इसका स्टैंडर्ड है, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको किसी ना किसी एंगल पे भी दिख रहा है, ये ऐसे झुका हुआ। यदि हम इस वाले को ऐसे लें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एंगल पे झुका हुआ है यहाँ पर, ठीक है, फाई एंगल पे झुका हुआ है। और साथ में देख सकते हैं आप, और साथ में देख सकते हैं एंगल पे झुका होने के बाद भी ये क्या है कि ए बिल्कुल सिंगल टाइप में लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, एकदम सिंगल स्टोक में लिखा हुआ है। डबल स्टोक का मतलब होगा कि इस प्रकार से आपको डबल दिखेगा, ठीक है, डबल स्टोक कहलाएगा। ये सिंगल स्टोक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये मेरा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और भी वीडियोज़ ऐसी आती रहेंगी लेक्चर की, ठीक है। बहुत ही अच्छा कंटेंट लाने वाला हूँ मैं इसमें। देखो टेक और नॉन टेक दोनों के लिए होगा। अभी तो मैं टेक्निकल के लिए केवल ये भारत स्किल के MCQ चला रखी है, साथ में मैं और भी पैरेलल में बहुत सारी चीज़ें लेकर आऊँगा आपके कंपटीशन के लिए, जिससे कि आपको जो है ना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी वगैरह हो सके उस रिगार्डिंग, जिससे आपको मेहनत करने की आवश्यकता ना हो। जब आप ITI वगैरह कर रहे हो तो साथ साथ में आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें, ठीक है। तो अब फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।